हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और रिलेशन एंड फंक्शन हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्ट किया। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे फंक्शंस यानी कि फलन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया, रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का संबंध, और साथ में आपने यहाँ पर क्वेश्चन भी किए थे डोमेन, रेंज और आपका कोडोमेन पर बेस्ड। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो क्योंकि हम रिलेशन पढ़ चुके हैं तो रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है आपका फंक्शन। हमने आपसे रिलेशन की बात की, अगर आपने रिलेशन नहीं समझा है तो पहले आप रिलेशन समझेंगे। मैपिंग के थ्रू हमने आपको रिलेशन बताया। ए और बी आपके पास दो सेट हैं जिसमें कुछ इस तरह के आपके एलिमेंट हैं। हम बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ संबंध रिलेशन कहलाता है, संबंध कहलाता है। हमने यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के रिलेशन की बात की थी, और कितने टाइप्स, किसी भी दो सेट के बीच के जो एलिमेंट हैं उनमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं इन दो सेट के बीच, एलिमेंट्स के बीच। अब इन रिलेशन में से कुछ स्पेशल, देखिए फंक्शन को हम दो तरह से पढ़ेंगे। फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले तो हम क्योंकि रिलेशन पढ़ के आए हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही पढ़ेंगे कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप है रिलेशन का। अब वो टाइप क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इन टोटल जो आपके पास, सपोज यहाँ पर 3 और ये भी 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 9 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 9 यहाँ पर रिलेशन होंगे। और इन तमाम रिलेशन में से कुछ रिलेशन आपके फंक्शन कहलाएंगे। इन सभी रिलेशन में से कुछ रिलेशन आपके फंक्शन कहलाएंगे। वो कौन कौन से रिलेशन होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो लिखिएगा। और वो जो रिलेशन होंगे वो फंक्शन कहलाएंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप पढ़ेंगे फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, पहला। और सेकंड बेटा फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस, एज अ रूल ऑफ फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस। तो पहला टाइप आप पढ़ने वाले हैं, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन या फलन एज अ स्पेशल, एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो चलिए एक डेफिनेशन लिखेंगे, अ रिलेशन फ्रॉम, a relation from set A to set B. A relation from set A to set B is called a function, is called a function। वो फंक्शन कहलाता है। कब वो फंक्शन कहलाएगा, a relation from A to set A to set B is called a function if every element, if every element, if every element of set A
have of set A have one and only one image in set B. Image in set B. चलिए, a relation from set A to set B is called a function if every element of set A have one and only one image in set B. एक रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब every element of set A have one and only one image. जब सेट ए के हर एलिमेंट का वन और सिर्फ वन ही एक इमेज होती है. आइए हम कुछ मैपिंग के थ्रू यहाँ पर बात करते हैं. मैपिंग के थ्रू हम कुछ सेट ले लेते हैं. चलिए, ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है. सेट ए, सेट बी, ए एंड बी एंड ए एंड बी. सेम एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. अब यहाँ पर सेट ए में 1 की इमेज 5 पर है और 1 की इमेज 6 पर भी है. ठीक है. 2 की इमेज 4 है तो 3 की इमेज 6 है. यहाँ देखिए 1 की इमेज 4 है और 2 की इमेज भी 4 है. ठीक है. इधर आप देखिए 1 की इमेज 5 पर, 2 की इमेज 5 पर और 3 की इमेज 6 पर है. ठीक है. चलिए 1 की 5 और 2 की 4 और 3 की 6 पर इमेज है. कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ रिलेशन ले लिए. ये सभी आपके रिलेशन है बेटा. अब जो ये डेफिनेशन हमने लिखी है ना, जरा इस पर गौर करेंगे. हमने कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. इमेज कहते हैं रेंज को. इधर आपकी प्री इमेज बनती है और बेटा यहाँ पर आपकी इमेज बनती है. जो सेकंड सेट है उसमें आपकी इमेज बनती है. सेकंड सेट में आपकी इमेज बनती है. अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी? ये क्या लिखा कि एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. फंक्शन हम पढ़ रहे हैं एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. हमने रिलेशन पढ़ा और क्या कहा कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक और एक ही इमेज होनी चाहिए. यहाँ देखिए 1 की इमेज 5 पर बन रही है और 1 की इमेज 6 पर भी बन रही है. तो यहाँ हर एलिमेंट की इमेज तो बन रही है लेकिन 1 एंड ओनली 1 इमेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बैठ रहा है. यानी कि ये आपका फंक्शन नहीं है. यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉट अ फंक्शन. ये आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट की वन ही इमेज होनी चाहिए. वन सेट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. सेट बी में एक ही इमेज बननी चाहिए. यहाँ पर 1 की 2 इमेज बन रही है, 5 भी बन रही है और 6 भी बन रही है. फिर हमने कहा यहाँ पर दूसरा सेट देखिए. दूसरा सेट में देखिए 1 की इमेज 4 पर है, 1 की एक ही इमेज बनी, 2 की भी एक ही इमेज बनी, लेकिन यहाँ पर 3 की कोई इमेज नहीं बन रही है. इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है. ये फंक्शन नहीं है.
थर्ड देखिए, 1 की इमेज 5 पर बनी, 2 की इमेज भी 5 पर बनी, 3 की इमेज 6 पर बनी। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि एक ही इमेज है दोनों की, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 1 की इमेज 5 पर है, 2 की इमेज 4 पर है, 3 की इमेज 6 पर है, तो ये भी आपकी फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इस डेफिनेशन को जो है ये यहाँ पर सही बता रहा है कि 1 की इमेज 5 पर बनी है, ए सेट के हर एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए, एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज 5 पर बनी है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1,5 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 2,5 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे क्या 3,6 लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो मैपिंग के थ्रू हम फंक्शन को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम बात करेंगे, फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है सेट ए का ए टू बी, सेट ए का सेट बी, ठीक है। यानी कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या है, ये एक रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा है, दीज टू स्पेसिफिक रूल्स आर। यदि कोई रिलेशन फंक्शन है तो दो यहाँ पर आपको स्पेशल रूल दिए गए हैं, यदि कोई रिलेशन आपका फंक्शन बनना है। चलिए, तो यदि कोई रिलेशन फंक्शन बनेगा और फंक्शन है तो दो रूल उसमें होनी चाहिए, क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी। ए सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, यहां से यहां जो हम एरो कर रहे हैं ये इमेज है, ठीक है। दूसरा क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर कोई रिलेशन इन दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इन दो कंडीशन पर खड़ा हो रहा है, तो वो आपका जो रिलेशन है वो आपका फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो एक रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी। ए सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सेट ए में 2 6 और 8 एलिमेंट हैं। 2 की इमेज बेटा 3 पर बनी और 2 की इमेज यहाँ 14 पर बनी, तो ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए के एलिमेंट, हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो देखो 2 की इमेज है, 6 की इमेज है, बट 8 की इमेज नहीं है, तो पहला रूल भी ये जो है इसमें नहीं है, जो पहला रूल है उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा रूल क्या है कि एक यानी 2 की एक अलग सी इमेज होनी चाहिए और 6 की अलग इमेज होनी चाहिए। अब देखो 2 की एक ही दो इमेज बन गई यहाँ पर इस तरह से, तो फंक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, फंक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशल टाइप फंक्शन आपका कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी एक सिंगल एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक इमेज बनेगी। और यहाँ देखिए 2 की 3 पर भी इमेज बन रही है और 14 पर भी इमेज बन रही है, 8 की तो इमेज ही नहीं। दोनों रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब सेकंड यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये आपका एक फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक इमेज है और एक ही इमेज है, ठीक है। 9 की इमेज 3 पर बनी, 16 की 4 पर बनी, 25 की 5 पर बनी, तो हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। दोनों ही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन आपको लिखाई। तो आप लिख लीजिएगा, फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ओनली इफ इट फॉलो टू स्पेसिफिक रूल्स। यदि
कोई रिलेशन इन दो स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर आपकी पहला जो स्पेसिफिक रूल है वो क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी, यानी कि ए सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। और दूसरा रूल क्या है, एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने आपको 4 केस बताए हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर सेट ए का जो वन एलिमेंट है इसकी 2 इमेज बन रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए फंक्शन में। फंक्शन में बेटा ऐसा हो सकता है, जैसे 4, 1 की इमेज भी 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, तो फंक्शन में ये हो सकता है। लेकिन मतलब एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज, इसको कहा जाता है प्री इमेज। ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको प्री इमेज कहते हैं। देखो ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। चलिए यहाँ बी सेट है, ये आपका बी सेट है। तो अगर मैं 1 2 3 कह रही हूँ, 4 5 और 6 कह रही हूँ, तो 1 की इमेज हो गई, 1 की इमेज, देखिए 1 की जो इमेज बनेगी, ये इधर इमेज बन रही है, क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है 4 पर। लेकिन जब हम बात करेंगे 4 की तो ये इसकी प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज, ये इसकी प्री इमेज है। इमेज एक ही होनी चाहिए, प्री इमेज 2 हो सकती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 2 की इमेज भी 5 पर बन रही हो और 3 की इमेज भी 5 पर बन रही हो। तो 5 की 2 प्री इमेज हो सकती है, लेकिन यहां से ऐसा नहीं हो सकता है। फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने 1 की इमेज 4 पर भी बना दी, 1 की इमेज आपने 5 पर भी बना दी, 2 की इमेज आपकी 6 पर बनी या 3 की इमेज आपकी 5 पर बनी। बट यहाँ पर आपका ये नहीं होना चाहिए फंक्शन में। फंक्शन में ये पॉसिबल है, इधर हो सकता है, लेकिन इस तरह का नहीं आना चाहिए फंक्शन में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इसको आप समझ गए कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा। सबसे पहले जो पहला सेट है, उस पहले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी 1 और 1 ही इमेज बननी चाहिए, 2 इमेज ना हो, किसी सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज ना हो। ठीक है, तो ये तो हम मैपिंग के थ्रू कह रहे हैं कि मैपिंग में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मैपिंग में कुछ ऐसा होगा। लेकिन यदि आपके पास इमेज जो है रोस्टर फॉर्म में दी गई हो, इमेज रोस्टर फॉर्म में दी गई हो, यदि हम बात इसी की करें, यहाँ पर हमने कहा ये फंक्शन नहीं है। और इस बात को देखो बेटा, हम इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखो इसे आप क्या लिखेंगे, 1 कोमा, इस रिलेशन आर को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 कोमा 4, 1 की इमेज 4 पर बन रही है, 1 की इमेज फिर 5 पर भी बन रही है, फिर 2 की इमेज 5 पर बन रही है, और 3 की इमेज बेटा 3 की इमेज 6 पर बन रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास मैपिंग न दिया जाए और ये दिया जाए, यानी कि रोस्टर फॉर्म में आपको दिया जाए, रोस्टर फॉर्म आपको दिया जाए, रोस्टर फॉर्म दिया जाए, तब आप कैसे करेंगे। रोस्टर फॉर्म दिया जाए तब आप कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले किसी एक सिंगल एलिमेंट की, जो यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है, उसकी 2 इमेज नहीं बननी चाहिए, जैसे कि हमने मैपिंग में भी कहा। और जब कोई रिलेशन फंक्शन होता है तो उसका जो डोमेन होता है, उसका जो डोमेन होता है वो सेट ए के इक्वल होगा, वो सेट ए के इक्वल होगा। पहली बात, वो डोमेन सेट ए के इक्वल होगा। जरा इस रिलेशन का डोमेन आप निकालें, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, चलो यहाँ पर डोमेन सेम है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, किसी सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए।
दो बातें वो यहाँ पर, यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है या कोई रिलेशन दिया गया है, आपको ये पूछा जाए कि आप इसे बताएं कि ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि डोमेन ए के इक्वल है, ठीक है, यहाँ डोमेन ए के इक्वल आ रहा है। सेकेंड बात आपको ये देखनी है कि किसी सिंगल एलिमेंट की दो यहाँ पर रिपीट ना हो। तो देखो 1 आपका 2 बार आया, तो ये आपका क्या नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं है। अगर इसमें से एक भी हट जाए तो ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर 1 की एक ही इमेज होगी। तो अगर रोस्टर फॉर्म में भी दिया जाए तो आप इस तरह से करेंगे, और मैपिंग के थ्रू भी आपको अगर दिया जाए तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नोट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ओनली इफ इट इज फॉलोज टू स्पेसिफिक रूल। यदि वो दो स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है तो वही रिलेशन आपका फंक्शन कहलाएगा। तो देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये आपका फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन आपका क्या है, फंक्शन है, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो फंक्शन पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।